रमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं रमो अरिहंत अरिहंत रमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं मुंह खोलो बोलो नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो नमो आयरिय आयरिय आयरियाणं नमो आयरिय आयरिय आयरियाणं नमो वचाय वचाय वचायाणं नमो वचाय 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 नमो लोय नमो सव सहुणं 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 नमो लोय नमो सव सहुणं। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जोर से वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। कऊ का कह रहो कऊ का कह है जो होने सो हो कह रहे है। किसी से कहने से कुछ होता नहीं है। कोई बुरा कहो या अच्छा, चाहे कोई निंदा करो चाहे प्रशंसा, चाहे कितने सहयोगी मिल जाएं चाहे कितने विद्रोही, लेकिन प्रायः करके देखा जाता है जो होना है सो होके रहता है। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगः अनिश्वरो जंतुराहु क्रियार्ता संहत्व कार्य स्थिति साधवादी। सो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समद्रभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान ये जीव अनिश्वर है, इसमें अपनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सके। अंतरंग बहिरंग कारणों से वस्तु की व्यवस्था बनती है, काम होते हैं, और जो अलंग शक्ति जो होनहार है वो हो करके रहती है। ऐसे में एक काम इसके लिए यही बच रहा है कि सर्वज्ञ की श्रद्धा करे, केवल ज्ञान की श्रद्धा करे और सहज शांत स्वभाव को उपलब्ध करने का प्रयास करें। कई बार बहुत उठापटक करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, और कई बार जरा सा पुरुषार्थ करो तो भी बहुत कुछ मिल जाता है। अपन कहते हैं कि अमुक तो कुछ नहीं करते हैं और उनको कितना मिलता है, उनके पास कितना आ गया, तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो अलंग शक्ति भवितव्यता, भवितव्यता की शक्ति है, ये उनका पूर्व का पुरुषार्थ है, पुण्य। हमारा कोई खोटा उदय है, फिर भी भगवान पर भरोसा रखो, भाग्य पर भरोसा रखो। आपने सुना होगा छप्पर फाड़ के हैं, बोले भगवान जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधाड़ के। ऐसे लोगों की मान्यता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई बार सच्चाई भी होती है। जो पुण्यात्मा होता है, भाग्यवान जीव होता है, वह अपने नीति नियम को छोड़ता नहीं है, अपने आचार विचार को छोड़ता नहीं है। कमाई कम हो कि ज़्यादा हो, लेकिन किसी के साथ धोखा करता नहीं है, किसी का धन दबाता नहीं है। विश्वास में आकर के कोई आपके पास कुछ रख गए हैं तो उसको वह गबन कर नहीं लेता।
नीति नियम से ज्ञानी के जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्ष नहीं होता। अन्याय, अनीति और अभक्ष करने वाले हों और अपने को सम्यक दृष्टि कहें तो समझना कि झूठ बोल रहा है। जीवन में अन्याय दिख रहा है, अनीति दिख रही है, बिना नीति के काम करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, चोरी के काम करते हैं, अनीति है। ते कोई काम और व्यापार करते हैं, अनीति है। अन्याय, अनीति और अभक्ष। न वो किसी के साथ अन्याय करता है, चाहे घर में भाइयों के साथ बंटवारे की बात हो, चाहे व्यापार में साझेदारों के साथ लेन देन की बात हो, बंटवारे की बात हो, चाहे कहीं से माल लेना देना हो, तो भी वह अन्याय करता नहीं, सच्ची बात बताता है, सच्चा काम करता है। अन्याय से कोई अमीर हो जाते हों ऐसे दिखता है और लगता है कि हो गए तो अमीर, अन्याय कर करके, अनीति कर करके। लेकिन अन्याय और अनीति का धन बहुत ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, नहीं टिकता, निकलता ही है, कहीं ना कहीं घुसता ही। पासवाड़ा का ही कोई प्रसंग हमको सुनाया था कि कोई एक डॉक्टर थे और उनका काम था अबॉर्शन करना। डॉक्टर तो इसलिए बनते हैं ताकि लोगों की हिफाजत करें, उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई गरीब भी आ गया तो उसके हिसाब से उसको स्वास्थ्य कर देवें। जरूरी नहीं है कि जब वह पहले 1000, 5000 दे उसके बाद ही उसका इलाज चालू हो। आपके हाथ में जस है, तासीर है, तो आपको चाहिए कि दूसरों का भला करो। नहीं, पहले रुपए रखो, बाद में दवा मिलेगी, बाद में हम चेक करेंगे। और इस तरह की कठोर वृत्ति वाले लोग भी होते हैं। वो डॉक्टर भी ऐसे ही था, भ्रूण परीक्षण करना और चोरी चोरी अबॉर्शन करना और गर्भपात करना। आज भी गर्भपात पर सरकार ने तो निषेध लगाया है, लेकिन पाप करने वाले करते हैं। यानी कभी भी इस तरह की प्रवृत्ति करना नहीं, करवाना नहीं, करने वालों के बीच में शामिल होना नहीं। पेट में रहने वाला जीव पंचेंद्रिय है और उसको मारने वाला भी पंचेंद्रिय है, और भोगने वाले भी यही होंगे। ये घटना सिर्फ हम इसलिए सुना रहे कि हम देखें कि यहीं की कमाई यहां कैसे घुस जाती है। कितने अबॉर्शन किए हैं, जितना ज्यादा गुप्त हो, जितना ज्यादा चोरी से हो, उतना ज्यादा वो लूटते हैं। जितना खूब इकट्ठा किया, कभी कभार किसी ने समझाया भी कि भाई अच्छा नहीं है आपका जो काम है। बोले किसको पता है, हैं वैध है कि अवैध है, और इसका मतलब हम तो ये कर रहे हैं कि अमुक के इज्जत पर दाग ना लगे, अमुक को बच्चा नहीं चाहिए, तो हम एक तरह का पुण्य भी तो कर रहे हैं। लेकिन समझाने वाले ने समझाया कि ये पंचेंद्रिय जीव का घात कोई पुण्य तो कभी होता नहीं है, चाहे वह 1 माह का हो कि 15 दिन का हो कि 6 माह का हो। छोड़ दो, नहीं माने और वही चलता रहा। बाद में परिणाम, उनकी एक लड़की थी और कोई संतान नहीं थी डॉक्टर की। उस लड़की को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई चढ़ती युवावस्था में कि संभालना मुश्किल हो गया। चेक करवाया, मुंबई दिखाया, अहमदाबाद दिखाया, परिणाम कुछ नहीं। अपितु ये हुआ कि हर रोज उसकी दवाओं पर कम से कम 50,000 रुपये का खर्च चालू हो गया। रोज 25-50 हजार रुपये उस पर जाते ही जाते। और जितनी कमाई थी, अधिकतम कमाई उसकी बीमारी में घुस गई।
अब एक ही लड़की है और फिर समाज का काम है, लोग देखते हैं और फिर क्या सोचेंगे, तो करना भी पड़ता। लेकिन सारे खर्च होने के बाद वो लड़की भी चली गई, वो भी मर गई। कहने वाले चुकते थोड़ी हैं। फिर किसी ने कह भी दिया कि जैसा आया वैसा गया। मुंह पर बोले ना बोले, पीठ पीछे तो वो बोलने वाले बोल ही देते। मतलब यह है कि आपके भाग्य में है वो कहीं जा नहीं सकता, जो आपके भाग्य में है वो कहीं भाग नहीं सकता, और जो भाग में नहीं है वह कभी भी भाग के चला जाएगा। इसलिए भाग्य पर, नियति पर, भक्ति पर, पुण्य पर भरोसा करो और पुण्य कमाओ भी सही। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। धन से धन नहीं आता, धर्म से धन आता है, पुण्य से धर्म टिकता है, पुण्य से धन टिकता है। इसलिए केवल आसक्ति, केवल संग्रह वृत्ति की भावना छोड़ करके जीवन में धर्म ध्यान को भी स्थान दो। कहते हैं कि नीतिवान व्यक्ति, न्यायवान व्यक्ति को जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, इज्जत के साथ मिलता है। अन्याय, अनीति, अभक्ष, अभक्ष भी नहीं होता है समझदार के जीवन में। अभक्ष का मतलब समझ में आता है, सीधी सीधी बात है, जो खाने लायक नहीं है। अब आजकल तो डिब्बे में बंद होकर के ऐसा सस समर के आ जाता है कि आपको तो लगता है कैसे खाने योग्य नहीं है। बढ़िया है, सबसे बढ़िया तो यही है। महंगी मैगी वापस आ गई मार्केट में, महंगी महंगू। देखिए, एक मात्रा बदल दो तो उसका असली अर्थ निकल आता। बताइए, डिब्बे में महीनों से भरा हुआ पदार्थ जो है वो घू से कम है क्या? क्या सड़ गया है, क्या उसमें पड़ा हुआ है और किस ढंग से उसको ऐसे जिंदा रखा गया है। बाकी तो सड़ गया है पदार्थ। कोई भी आटा जो है यूं अच्छे व्यवस्थित आटे की भी मर्यादा 5-7 दिन बोल दो, और फिर अगर रांध दिया जाए तो फिर तो कहते 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे बहुत हो गया। कभी कभी तो जो घर में आटा रांध करके गरम गरम रोटी के चक्कर में फ्रिज में रख देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रख देते हैं। उसके लिए भी मना किया है कि अभक्ष हो गया वो, उसकी मर्यादा कच्चे ठंडे पानी से रांधा था तो 1 घंटे, 1 मुहूर्त, और अगर गर्म पानी से भी रांधा था तो 6 घंटे। उसके बाद बार बार फ्रिज में से निकालना गरम रोटी। लेकिन घात तो समूर्छन जीवों का हो रहा है। अब डिब्बे बंद चीजों के बारे में आप कहेंगे कि कितनी अच्छी चीज है। चाट पकौड़ी वाले भी क्या करते हैं, ठेले वाले, आप लोगों ने देखा होगा। वो क्या करेंगे, बासा पुराना जो है उस नीचे वाली तल पर रहता है, और नया ताजा और सुंदर चीजें दिखने वाली वो टमाटर यूं लगाएंगे, मिर्च यूं खड़ी कर देंगे, धनिया यूं लगा देंगे, और बीचे वाली उसकी दूसरी तह होगी या बाजू वाला हिस्सा होगा वो कल परसों वाला सड़ा गला। जब खाने की बारी आएगी तो उसमें से जल्दी जल्दी करके, और दिख रहा है सजा हुआ, अच्छा वो अभक्ष हो गया है वो सब। फूड पॉइजन की कितनी समस्या आई हैं। कल एक श्रावक आए, युवक, बोले महाराज जी 2 दिन से दर्शन को नहीं आ पाया, मेरा रोज दर्शन का नियम था, 2 दिन से नहीं आ पाया और मेरे को फूड पॉइजन हो गया। मैंने क्या हो गया, सारे से पूछा तो बोले बाहर का खाया। हमने कहा गए क्यों थे, ऐसे अच्छे रोज बिहार में चल रहे थे और जहां जाते थे वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था, और नहीं तो तुम घर जाके भोजन करते थे। शादी विवाह चाट पकौड़ी के चक्कर में। और तो जरूरी नहीं है कि बाजार की सजी हुई डिब्बे की बंद सुंदर चीजें भी लाभदायक ही हो, अभक्ष हैं। मुनियों की चर्या का सबसे कठिन बिंदु आजकल लोगों को यही तो लगता है, शुद्ध आहार कैसे बनाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा हैं। चलो 1-2 दिन की बात है तो हम लगा लेंगे 38-40 चौके,
फिर ज़्यादा दिन होगा तो फिर क्या होगा? हे भगवान, अरे आपका खान पान बिगड़ गया है। आपका मतलब बहुत बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का अच्छा भी है। कई लोगों का खान पान बिगड़ गया, इसलिए टेंशन, चिंता पैदा हो गई कि अब क्या होगा। और अगर खान पान नहीं बिगड़ा होता तो भाई दादी 7 प्रतिमा पालती है, माँ 2 प्रतिमा पालती है, शुद्ध पानी है, शुद्ध आटा है, वाह, पड़गान करो, फिक्र ही नहीं है कोई। जो शुद्ध है, अब उसमें कोई 5 पकवान भी चाहिए थोड़ी ना। तो ये अभक्ष का ज्ञानी त्याग होना ही चाहिए। आपको लगता होगा महाराज जी लोग कितना बांध देते हैं, ये त्याग वो त्याग। नहीं, ये बंधन भी एक तरह से मुक्ति का कारण है। संयम का बंधन मुक्ति का कारण, और असंयम का बंधन संसार का कारण। जब देता है ना न्याय नीति वाले व्यक्ति को, बोले छप्पर फाड़ के देता है। इसकी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, एकदम लोक प्रचलित कहानी है। पत्नी कितने बार कहती कि तुम एकदम बहुत भोले हो, बहुत बुद्धू हो, लोग कितने बड़े आदमी हो गए, कितना कमा लिया, और तुम वैसे के वैसे हो। उसने कहा कि मैं बुद्धू ही अच्छा हूं। एक तो तेरे बाप ने बुद्धू बनाया, अब फिर तू ही कहती है बुद्धू हो ऐसा। देखो ये सब लोग कैसे कैसे कमा लेते इतना, आप भी कुछ किया करो। उसने समझाया कि देख, ऐसे अन्याय से अनीति से आया हुआ अच्छा नहीं, अपने तो भाग्य में होगा तो कभी छप्पर फाड़ के मिलेगा। वो कहती ऐसे कोई ऊपर से थोड़ी टपकेगा। वो कहता कि ठीक है, कब भाग्य में होगा तो कभी ऊपर से भी टपकेगा। पुण्य होता है तो जरा सा खो देते हैं और सोने का घड़ा निकल पड़ता है। होता था पहले के जमाने में, आजकल तो ज्यादा खोदोगे तो गटर निकलेगा और क्या। पत्नी भी जैसे पति वैसे वो भी संतोषी, फिर भी उसको संतोष नहीं होता कि इनका इतना बड़ा घर बन गया, अपने यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ तो कर। उसने कहा अपना दाल रोटी चल रही ना, प्रभु का भजन करते हैं और शुद्ध भोजन करते,